दोस्तों ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, ब्लॉग स्टार्ट भी कर चुके होंगे, हो सकता है कि मेरा पुराना वीडियो फॉलो करते हैं तो ऐसे में ब्लॉगिंग शुरुआत की, लेकिन अब जाके थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो गया होगा। या अगर आप फ्यूचर में सोच रहे हैं कि ब्लॉगिंग के फील्ड में काम करें, ब्लॉगिंग से पैसा कमाएं, ब्लॉगिंग को एज ए कैरियर एज ए बिजनेस सेटअप करें, तो हर चीज़ तो अलग मैटर है ही, लेकिन एक चीज़ पे आपका दिमाग आकर लटक जाता है और लटकने के बाद अब सोचते होइएगा कि यार इसमें क्या करें। मतलब कि ब्लॉग जो बनाए, जिस पे आर्टिकल लिखे, ये हिंदी में लिखे या इंग्लिश में लिखे, ये या इंग्लिश में लिखे, मतलब हिंदी और इंग्लिश का मिक्सिंग में लिखे, क्या लिखे, ये बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है अभी इंडियंस के साथ हो रहा है ऐसा। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें लोग जो है क्लियर नहीं है। अब क्यों ये कन्फ्यूजन क्यों पैदा होता है, ये सोचने वाली बात है। रीज़न ये है कि मैंने सोचा समझा और फिर मैं अपने आप को सोचा कि नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आपको किस में करना चाहिए और ये लोगों के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आता क्यों है। इसका जड़ ये है कि लोग ये सोचते हैं कि यार हिंदी में लिखेंगे तो एडवर्टाइजिंग जो नेटवर्क है वो अप्रूव करेगा कि नहीं करेगा, उसका आपका मतलब कि ब्लॉग है, इसका बिजनेस मॉडल क्या होगा, कैसे पैसा कमा सकेंगे, क्या सर्च इंजन से हिंदी वाले जो ब्लॉग है उस पर यूजर आएंगे या नहीं आएंगे, ये सब कन्फ्यूजन पैदा होता है। और इसके बाद आप डिसाइड करते कि यार हिंदी में लिखे कि इंग्लिश में लिखे। जानते हैं आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप हिंदी को पसंद करते हैं, आप हिंदी में लिखना पढ़ना बोलना जानते हैं। हो सकता है कि इंग्लिश हो, लेकिन जो आप अच्छे ढंग से लिख सकते हैं, जो फीलिंग डाल सकते हैं, वो हिंदी में ही हो सकता है। तो क्या करें, हिंदी में ब्लॉग लिखे या इंग्लिश में लिखे। अब ब्लॉग शुरुआत किए, प्रॉफिट नहीं आएगा तो ब्लॉगिंग करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। आपके दिमाग में ऐसा आएगा। ये सारे बात जो है मैंने सबका कंक्लूजन निकाला और निकालने के बाद ये वीडियो बना करके मैं आपको बताऊंगा कि किस में आपको करना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा। इसके बाद मैं और चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, मेरे इंस्टाग्राम ट्विटर को फॉलो भी कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। दोस्तों ये वीडियो बनाने का पर्पज़ क्या था कि मैंने भी एक्सपीरियंस किया, मैंने भी फील किया और फिर जाकर एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसा समय आया कि उस समय मुझे डिसाइड करना पड़ा कि मेरा जो ब्लॉग है उसका लैंग्वेज क्या होना चाहिए। देखिए हिंदी हो या इंग्लिश हो, ब्लॉग मतलब ब्लॉग है। ब्लॉग का पर्पस पहले डिसाइड कर लीजिए। बिजनेस पर्पस से कर रहे हैं, इसका मतलब कि आपको पैसा कहाँ से आएगा ये भी सोचना पड़ेगा। ये भी सोचना पड़ेगा कि आपका ऑडियंस कौन सा है, हिंदी वाले को टारगेट कर रहे हैं, इंग्लिश वाले को टारगेट कर रहे हैं। हो सकता है बहुत हिंदी भाषी लोग इंग्लिश को समझते हैं या इंग्लिश वाले लोग भी हिंदी को समझते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप हिंदी में ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो इसमें कोई राय नहीं है कि ब्लॉग सक्सेस आराम से होगा। लोग सोचते हैं कि यार हिंदी में मैं ब्लॉग बनाऊंगा तो सर्च में लोग करेंगे, कैसे करेंगे, कौन सा टूल्स इस्तेमाल करें। दोस्तों ऐसा है ना कि अभी का जो एल्गोरिदम है गूगल का हो या कोई भी सर्च इंजन का, वो अब जब से यूनिकोड आया है, यूनिकोड के बारे में नहीं जानते तो मेरा इससे पहले का वीडियो होगा, बहुत दिन पहले मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी, कि यूनिकोड का ज़माना है। अब लैंग्वेज बैरियर नहीं हो रहा है ऐसे में, और गूगल हो गया या डिफरेंट कंपनी है जो अब हिंदी ब्लॉग को भी सपोर्ट कर रही है। डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग भी आपको मिलेगा, स्पॉन्सर से मिलेगा, मतलब सारे फैसिलिटी मिलेगा जो एक इंग्लिश ब्लॉग में रहता है। बस आपको करना क्या है कि आप अपना निचोड़, अपना 100% किस लैंग्वेज में दे पाइएगा। इंग्लिश में दीजिएगा तो ग्रामेटिकली ही सही होना चाहिए। मैं जानता हूं कि अगर हिंदी पसंद करते हैं, हिंदी में आप अपना फीलिंग भी ऐड कर पाते हैं। मतलब कि ब्लॉगिंग का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया वर्सेस सोशल मीडिया। इसमें भी मैं बता रहा हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया जो वेबसाइट रहता है और एक ब्लॉगर क्या करता है, अपना फीलिंग डालता है। आप जो सोचते हैं, आप जो एक्सपीरियंस करते हैं, वो सारी बातें लिखते हैं और अपने अंदाज में लिखते हैं। और ये जो हिंदी भाषी के लिए हिंदी लैंग्वेज सबसे मस्त लैंग्वेज है। अब बात करते हैं कि ब्लॉगिंग के फील्ड में सक्सेस पाएंगे क्या हिंदी में पा सकते हैं। दोस्तों सही मानिएगा ना, इंग्लिश में कंपटीशन बहुत है। आप जिस टॉपिक को चुनिए ना कहीं आपको पता चलेगा इससे रिगार्डिंग बहुत टॉप मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट है। अब उसको बीट करने के लिए, उसको कम्पीट करने के लिए आपको बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा, हर फील्ड में देखना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बहुत सारा चीज़। लेकिन हिंदी अभी ग्रोइंग है। इंटरनेट जब से जियो आया तब से लोगों के पास पहुंचा है, तब से इंटरनेट पे हिंदी में भी सर्च कर रहे हैं। और मैंने एक्सपीरियंस किया, मेरा जो ये tekaj.com वेबसाइट है, ब्लॉग है, इसको मैं शुरुआत किया था इंग्लिश से, अब हिंदी है और हिंदी में मुझे अच्छा रिजल्ट दे रहा है, इंग्लिश से अच्छा रिजल्ट दे रहा है। आप हिंदी में आराम से कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आता है दोस्तों, हिंदी के लिए कुछ टूल्स की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए मैं हूँ ना, मैं आपको गाइड करता रहूँगा। कैसे करूँगा, सब्सक्राइब किए रहिएगा, मैं आपको बताते रहूँगा। या फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, कहीं पे भी सवाल पूछते रहिएगा ना, आराम से मैं बताता रहूँगा। चलिए ये तो आपकी सोल्यूशन की बात। अब बात करते हैं कि SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन।
दोस्तों हिंदी का भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, लेकिन इसके लिए भी कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा कि कैसे आप अपना एसईओ बढ़िया कर सकते हैं। तो इससे रिगार्डिंग भी मैं बताऊंगा कैसे एक हिंदी ब्लॉग, इंग्लिश ब्लॉग का एसईओ चलिए आप कहीं से सीख लीजिएगा, इंग्लिश का ट्यूटोरियल देख लीजिए, लेकिन दोस्तों हिंदी ब्लॉग का एसईओ करने में ना आपको शुरुआती दौर में थोड़ा सा अगर ट्रिक मालूम है तो बहुत बढ़िया है, नहीं मालूम है तो भैया फिर आप वहीं पर रुक के रह जाइएगा, आपका जो है सर्च इंजन में ऑप्टिमाइज ही नहीं होगा, आपका वेबसाइट ट्रैफिक आएगा ही नहीं, पैसा कैसे कमाइएगा। तो ओवरऑल अगर कंक्लूजन कीजिए तो आप किस लैंग्वेज को प्रीफर कीजिएगा, जिस लैंग्वेज में आप बहुत अच्छे ढंग से लिख सकते हैं वही लैंग्वेज चूज कीजिए। अगर आप इंग्लिश में लिख सकते हैं तो लिखिए, इससे क्या होगा कि ऑडियंस आपका इंटरनेशनल हो जाएगा। लेकिन हिंदी में लिखिएगा तो जो हिंदी को पढ़ पा रहे होंगे वही लोग, अगर उनका मतलब कि मातृभाषा कह सकते हैं या बेसिक लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज अगर हिंदी होगा तो लोग कोशिश करते हैं कि इंग्लिश के बजाय जो है हिंदी में प्रेफर करें। अब चूंकि इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना का मतलब कि सभी के पास इंटरनेट एक्सेस हो गया है और इंडिया में मोस्ट पॉपुलर बोलने वाला जो लैंग्वेज है वो हिंदी है। तो अगर इंडियंस को टारगेट करना है, इंडियंस लोगों को टारगेट में ध्यान रख करके आपको ब्लॉग बनाना है तो हिंदी में लिखिए बेशक। अगर कि आपका जो टारगेट हो गया इंटरनेशनल लोग है, इंटरनेशनल ट्रैफिक है, तो ऐसे में आपको इंग्लिश ही चुनना पड़ेगा, जो बेहतर हो कीजिए। लेकिन मेरे समझ से हिंदी में कोई बुराई नहीं है, हिंदी में सब कुछ मिलेगा, पैसा भी है। हाँ थोड़ा सा क्या होगा कि अब ट्रैफिक इंडियन रहेगा तो इंडियन मार्केट जो भी एडवर्टाइज करवाना चाहेगा मार्केट पे तो उसी के अनुसार आपको पैसा मिलेगा। एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल कीजिएगा तो पर सीपीसी तो आपको कम मिलेगा ही। लेकिन सोचिए कि इंग्लिश का एक ब्लॉग बनाते हैं, उस पर ट्रैफिक आता है बहुत कम, भले सीपीसी ज़्यादा हो, और एक हिंदी का ब्लॉग बनाते हैं जिसमें कंपटीशन कम रहता है, आपका ट्रैफिक जो है बहुत ही अच्छा रहेगा, सब दिन रैंक करेगा, आने वाले समय में और ज़्यादा जो है इस्तेमाल होगा, हिंदी लैंग्वेज का यूजर बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में आपका जब मान लीजिए पॉपुलर हो जाएगा इंडिया में, सोचिए कि इससे ज़्यादा जो एक दो ट्रैफिक आया इंटरनेशनल और यहाँ भी पता चले कि 1000-2000 आ गया एक के कंपेयर में, तो अगर सीपीसी लो भी है तभी तो एडवर्टाइजिंग के थ्रू भी आप पैसा कमा सकते हैं और धीरे धीरे इंडिया में दोस्तों स्पॉन्सरशिप मिल रहा है। तो बहुत सारा तरीका है दोस्तों, इससे हिंदी ब्लॉग से भी कमा सकते हैं, इसलिए बिंदास रहिए। अगर आप हिंदी में ब्लॉग शुरुआत करना चाहते हैं 100% कीजिए। आप अगर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आप अभी तक नहीं ब्लॉग सेटअप किए हैं, होस्टिंग भी परचेज करना चाहिएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से जाके आप होस्टिंग परचेज कर सकते हैं, सस्ता में परचेज अच्छा भी परचेज कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ फिर से कहूँगा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी ना आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।